जो स्फेयर के ऊपर है। तो यहाँ क्या है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हेमिस्फेयर एक दिया गया है। हेमिस्फेयर मतलब समझ सकते हैं कि अर्धगोला। तो अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, हम चर्चा किए हैं आपसे कि अर्धगोला का टोटल सरफेस एरिया जो होता है इस प्रकार से, देखिए गोला बनता है अर्धगोला, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। अब गोले का होता है 4πr²। तो इसका जो ये कर्व वाला एरिया है ये हो जाएगा, जो फुल गोले का होता है उसका आधा हो जाएगा, यानी 2πr²। लेकिन इसमें ऊपर का ये ढक्कन भी तो है, तो ये ढक्कन तो वही r त्रिज्या वाला सर्किल ही तो है ढक्कन, तो ये हो जाएगा πr²। तो इसमें और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3πr²। तो हमने वहाँ चर्चा किया था कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है हेमिस्फेयर का वो होता है 3πr²। अब यहाँ पे हम 3πr² निकालने का कोशिश करेंगे। तो 3 इंटू पाई तो 3.14, और r², तो r कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो 10²। अब देखिए 100 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3.14 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 314 इंटू 314 इंटू 3, तो 900, और 14 इंटू 3 हो जाएगा 42, तो 942 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रेडियस क्या है, तो रेडियस गोले का है आपका 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया। अब टोटल सरफेस एरिया 2πr² प्लस πr² लिख दिया हमने 3πr²। ये πr² कहाँ से आया, तो गोले का ढक्कन भी तो इधर का भी पार्ट होगा, r त्रिज्या वाला सर्किल, और ये अर्धगोले का जैसे पूरे गोले का 4πr² होता है, तो अर्धगोले का 2πr हो गया, और फिर उसमें πr² जो ढक्कन का है वो जुड़ ही गया, तो 3πr² हो गया। अब इस तरह से हमने 3 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर इस तरह से हमने लिखा, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसको अगर सोल्व करोगे तो 942 जो हमने बताया 3.14 है इंटू 100 हो जाएगा, और 3 इंटू है तो ये 100 है, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, पॉइंट भी हट गया, और 3 3 जा 9 और 14 3 जा 42, तो 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैं पढ़ता हूं कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर था पहले, अब हो गया 14 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, पहले रेडियस था 7 सेंटीमीटर, अब हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। तो सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। तो 4π एक रेडियस r1 है और दूसरा रेडियस 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 4π दोनों का रेशियो निकालेंगे तो r1² बटे r2², r1² बटे r2², मतलब उसके रेशियो जो होगा वो जो रेडियस का रेशियो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो रेडियस का रेशियो यहाँ क्या है 7/14 है, तो 7 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर, ये उसका सरफेस एरिया का रेशियो हो जाएगा। तो 49 और 7 का स्क्वायर और वो है, तो इसको इस तरह से अब निकालेंगे तो क्या होगा 7 इंटू 7 लिखेंगे और नीचे 14 इंटू 14 लिखेंगे, तो ये 7 2 जब 14 हो जाएगा, तो 7/28 होगा, तो 7 2 जब फिर हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 है आंसर। यानी कि जो रेशियो रेडियस में है, रेडियस में रेशियो है 7/14, तो 1/2 है, उस रेशियो का स्क्वायर जो रेशियो होगा वही आपका सरफेस एरिया का रेशियो होगा। क्योंकि सरफेस एरिया का जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें r² आता है, तो इसलिए इसका रेशियो जो है रेडियस के स्क्वायर में होगा। अब देखिए आपको बनाना कैसे है ये आप देख लीजिए। तो रेडियस यहाँ पे देखिए लिखा है कि r1 = 7, हमने इस चर्चा कर लिया, r2 14 चर्चा कर लिया। अब इसका रेशियो तो 4π r1² 4π r2², तो इस तरह लिखा। फिर अब 7/14 का ऐसे स्क्वायर लिखा। अब ये क्या हो गया, तो 1/4 आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों को यहाँ पे देख लिया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आएंगे, 5 6, तब तक के लिए